आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण अंक 5 की। हमारे अंक ज्योतिष में जो 5 अंक है वह 5 अंक है महालक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा इस अंक पर होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हर अंक के एक इष्ट होते हैं। जैसे पिछले 4 के अंक के इष्ट थे भगवान गणेश जी, लेकिन इस बार जो अंक है इसके अंक की अधिष्ठात्री हैं महालक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की इस अंक पे विशेष कृपा रहती है। आज हम जानेंगे 5 अंक के बारे में। 5 अंक के लोगों के भाग्य क्या होते हैं, या 5 भाग्यांक वाले जो होते हैं उनके भाग्य में क्या होता है, आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे तो जो 5 मूलांक है, यह 5 मूलांक विशिष्ट होता है उन व्यक्तियों के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बात के धनी होते हैं। इनका दिमाग हमेशा नई से नई युतियों में चलता रहता है। इनके दिमाग में नए नए विचार चलते रहते हैं। ये झुकते नहीं हैं, ये झुकाने में विश्वास रखते हैं। 5 मूलांक वह कहलाता है। ऐसे व्यक्ति, इनका जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है दूसरों को सम्मोहित करना। ये बहुत जल्दी किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, और कुछ ही क्षणों में और कुछ बातचीत में दूसरों को अपना बना लेने की भी इनमें विशेष कला होती है। ये होते हैं 5 अंक वाले। और इनका जीवन अधिकतर देखा जाए तो कहना चाहिए यात्राओं से संबंधित होता है। मतलब ये इनको घूमने प्रवृत्ति के विशेष लोग होते हैं। यात्रा इनके जीवन का विशेष अंग होता है, चाहे वह उनके काम से संबंधित क्यों ना हो। यात्रा इनका विशेष गुण है। इसलिए कभी कभी ये अपने घर वालों के लिए समय भी नहीं निकाल पाते। इनमें यह एक कमी भी होती है। इनका मस्तिष्क और बुद्धि बड़ी प्रखर होती है, परंतु तुरंत निर्णय लेना इनका सबसे बड़ा गुण होता है। ये फट से समझ जाते हैं कि कहाँ क्या करना है, किसी को भी अट्रैक्ट करेंगे, अपने बातों में फंसाएंगे, और उसके बाद ये निर्णय लेने की क्षमता भी इनमें तुरंत होती है। आदमी तो सोचता है कि ऐसा करें या ना करें, ये तुरंत सोच के और तुरंत निर्णय कर लेते हैं। यह होता है 5 मूलांक वालों का। इनमें सबसे बड़ा गुण होता है कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेते हैं और उससे कुछ सीखते भी हैं। यह 5 मूलांक वाले होते हैं। जीवन में एक से अधिक आजीविका से द्रव्य प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल ये बिजनेस ही ले लो। जैसे कुएं में यदि बहुत सारे स्रोत होंगे तो कुआं जल्दी भरेगा। ऐसे ही जो 5 मूलांक वाले होते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया जाए कि वो गवर्नमेंट सर्विस में है, और गवर्नमेंट सर्विस में होने के बाद भी वो साइड बिजनेस भी करेंगे, कहीं ना कुछ करते रहेंगे। 5 मूलांक वालों, क्योंकि एक से अधिक आजीविका इनके भाग्य में होती है और इनका दिमाग उसके बारे में चलता है, और दिन रात ये विचार करते रहते हैं कि लक्ष्मी कहाँ से आएगी, क्योंकि ये महालक्ष्मी का अंक है ये। अब हम इसमें एक चीज़ और जानेंगे कि मस्तिष्क का मुख्यतः व्यापार प्रधान होता है, बिजनेस माइंड होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहें। यदि यह नेता भी होंगे, अभिनेता भी होंगे, तो कहीं ना कहीं से ये बिजनेस उसमें भी निकालेंगे और अपना एक अलग से स्थान बनाने की ये कोशिश करते हैं। तथा मतलब इनका दिमाग इतना तीव्र होता है कि ये एक पुरानी जो कहावत है, बालू मतलब रेत से भी ये पैसा निकालने की क्षमता रखते हैं। इनकी शुभ तारीखें हैं प्रत्येक माह की 5, 14 और 23। 23 तारीख इनके लिए विशेष शुभ होती हैं। तो 5, 14 और 23 हर महीने की ये तारीख इनके जीवन की तारीखें भी होती हैं। इनका शुभ दिन होता है चंद्र मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुभ है। यदि 5 मूलांक वाले चाहते हैं कि हम कोई नया काम करना है तो किस दिन करें, तो इन 3 दिनों का विशेष ध्यान रखें। या तो आप सोमवार को स्टार्ट करें, या बुधवार को, या शुक्रवार को। यदि इन 3 दिनों में ये करते हैं हफ्ते में, तो यह बहुत जल्दी सक्सेस भी होंगे। इनका शुभ रंग हरा है। हरा रंग इनके लिए शुभ है 5 मूलांक वालों के लिए। इनके प्रधान देवता लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इनको जीवन में लक्ष्मी जी की उपासना करना बहुत आवश्यक है। इनका शुभ वर्ष है 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77 और 86। ये अपने जीवन में इन वर्षों में उन्नति करते रहते हैं। यह था 5 मूलांक वालों का। अब 5 मूलांक वालों को एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए, इनको रोग कौन कौन से होते हैं। इनको अधिकतर फ्लू की शिकायत होती है। फ्लू माने बुखार। कहीं ना कहीं इनके अंग में हल्की हरारत, थकान बनी रहेगी, या मौसम परिवर्तित होगा तो बहुत जल्दी इनको बुखार आएगा। जुकाम बहुत जल्दी होता है, सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं, और इनको जनरल ये लगे रहते हैं।
और या जहाँ तक हो सके इन्हें इन स्थितियों में अपने आप को बचा के रखना है, नहीं तो कल ये महामारी भी बना लेते हैं। क्योंकि छोटे छोटे जुकाम होता रहे और आप यदि टालते रहेंगे तो कल वो निमोनिया में होगा, फिर साइनोसाइटिस होगा और भविष्य में श्वास की बीमारी भी तैयार करता है। तो इनको बचने की कोशिश करना चाहिए, अपने शरीर के लिए भी ध्यान देना। हमने आपको बताया इनके प्रधान देवता लक्ष्मी जी हैं, तो इनको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण की उपासना करना है। जी यदि लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं तो ये जीवन में कोई भी कार्य है ये बहुत शीघ्र उसको पूरा कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो इनके भाग्य में आता है कि यदि व्रत करना चाहते हैं तो यह पूर्णिमा का व्रत करें। हमने आपको 3 मूलांक में बताया था पूर्णिमा का व्रत, तो वैसे ही यह 5 अंक वालों के लिए होता है कि जिनका मूलांक 5 है तो वह यदि लक्ष्मी जी की उपासना नारायण के सहित करते हैं और पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और पूर्णिमा को यह सत्यनारायण की कथा करवाते हैं और बैठ के सुनते हैं, तो एक संकल्प लेके जितनी भी कथा ये करवाते हैं, मान लो एग्जाम्पल 1 वर्ष की 12 कथाएं, तो उसके बीच में इनका कार्य शुरू हो जाता है और ये सफल भी हो जाते हैं। तो आपके लिए यह रामबाण है, मात्र छोटी सी एक कथा है, छोटा सा उपाय है। लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, पूर्णिमा का व्रत करें, कभी भी आपको करना है यदि व्रत, और नहीं तो पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की माने सत्यनारायण की कथा बैठ के सुने तो आपका काम अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इनका रंग है हल्का हरा, तो आपको हल्के हरे रंग का रुमाल 24 घंटे पास में रखना है। और जब भी कोई काम करने जाते हैं, चाहे बिजनेस संबंधित हो, जॉब संबंधित हो, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हल्का हरे रंग का रुमाल पास में रखिए। हल्के हरे रंग की शर्ट, टी शर्ट कुछ भी पहन सकते हैं। इनका रत्न है पन्ना। आपको बताया था हमने फर्स्ट एपिसोड में कि कोई भी आपको रत्न लेना है तो 2.5 कैरेट से ऊपर लेना है। तो 5 मूलांक वालों का रत्न है पन्ना, जो बुद्ध का कारक है, इसलिए व्यापारिक बुद्धि, और यह बहुत जल्दी, बुद्ध जिसका तेज होता है उसका व्यापार अपने आप चालू होता है और चलता है, बिना उपाय के चलता है। बुद्ध बहुत तेज रखना है, तो ये पन्ना धारण कर सकते हैं। इस वाली लास्ट वाली उंगली में इनको पन्ना धारण करना है और सोने की अंगूठी में धारण। यह था 5 मूलांक वालों का। अब हम करेंगे भाग्यांक। 5 भाग्यांक क्या कहता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे शॉर्टकट रूप में। जो जिनका भाग्यांक 5 होता है, ऐसे व्यक्ति पूर्णतः परिवर्तनवादी कहे जाते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः सजग और चैतन्य होते हैं। एक जगह टिक कर बैठना इनका स्वभाव नहीं होता और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और जमकर कार्य करते हैं। इनके स्वभाव, आदत और विचारों के प्रति कोई पक्की धारणा कभी नहीं बनाई जा सकती। यदि आप किसी व्यक्ति को फॉलो करें कि इसका भाग्यांक 5 है, तो आप सोचें अब ये ऐसा करेगा और वैसा, लेकिन ये कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए स्थायी इनका दिमाग नहीं होता, ये कभी भी परिवर्तित हो जाते हैं। यह इनका स्वभाव होता है। इनकी स्वभाव, आदतों के विचार में कोई नहीं कह सकता। और यदि ये अधिकारी हैं, एग्जाम्पल जिसका भाग्यांक 5 है और वह अधिकारी है, तो वो हरदम सशंकित रहते हैं, खुश हो जाते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं। ये थोड़ी सी एक प्रवृत्ति के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप पे खुश हो जाएंगे तो आपको देने में चूकेंगे नहीं, कुछ भी दे देंगे। और यदि नाराज़ हो जाएंगे तो ये हिचकते भी नहीं हैं आपको नष्ट करने में। यह इनकी 5 भाग्यांक वालों की प्रवृत्ति होती है। जीवन में जीने का एक इनका विशिष्ट प्रकार होता है। इनकी विशेष रुचियाँ, आदतें तथा कार्य पद्धति ऐसी होती हैं जिसमें ये किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जिनका भाग्यांक 5 होता है, ये कोई इनको सलाह दे तो इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये अपना दिमाग से ही, विचार से ही, अपनी योजनाओं के द्वारा चलना चाहते हैं। किसी का हस्तक्षेप ये पसंद नहीं करते। छोटा कार्य, छोटे विचार, छोटी योजना इन्हें पसंद नहीं आती। इनका प्रत्येक कार्य बड़ा होता है, वो बड़े धरातल पर होता है। यात्राएं इनके लिए प्रिय होती हैं तथा ऐसे कार्य इन्हें पसंद होते हैं जो यात्रापूर्ण हो। मित्रों के ये पक्के मित्र होते हैं और समय पर मित्रों के लिए सब कुछ लुटा भी देते हैं और अपना उसको सहायता करने में ये अपना गौरव भी समझते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। यह हमने आपके 5 भाग्यांक वालों के लिए निकाला। अब 5 भाग्यांक जिनका है, ऐसे व्यक्ति, इनके भाग्य में क्या काम आता है, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इनके सारे कार्य यात्राओं से संबंधित होते हैं, तो यदि ये एजेंट, किसी चीज़ की एजेंसी, MBA और जैसे फॉर्मा लाइन में जो घूमने से संबंधित होते हैं, किसी भी लाइन में आप देखिए जो यात्रा से संबंधित होगा, उसमें ये बहुत जल्दी सफल होते हैं। ऐसे सभी कार्य जो यात्रा से संबंधित हों और अधिक से अधिक लोगों से संपर्कित हों, जिसमें 10 लोग जुड़ें, तो ये इनका कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी जॉब ये ज़बरदस्ती कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ये है कि कहा जाए, मतलब कहना नहीं चाहिए इसमें,
कभी कभी ये कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये थोड़ा सा वफादार नहीं हो पाते। हमने आपसे बताया ये ससंकेत हैं, ये कभी भी परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो इसमें आप कभी इस चीज़ को मत लीजिएगा कि ये हर एक व्यक्ति पे लागू होता है। उसमें कुंडली के कुछ ग्रह होते हैं, वह अपना प्रभाव डाल के इनको इस ओर मोड़ देते हैं। तड़क भड़क, शान शौकत, दिखावा, प्रदर्शन इन्हें प्रिय होता है। यदि कोई चीज़ लाएंगे खरीद के तो सबको दिखाएंगे, और दिखाना ही इनको पसंद होता है, क्योंकि इनको बहुत चीज़ होती है लोगों को बताना, मेरे पास यह है, मेरे पास वो है। ये बहुत शौकीन मिजाज भी कहे जाते हैं। इनके वस्त्र कीमती और सुरुचिपूर्ण होते हैं। फिजूल खर्ची के द्वारा इनका बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है, क्योंकि ये सोचते हैं कल आ जाएगा और अपना खर्च करने में नहीं चूकते। यह इसलिए इनका बजट कभी कभी गड़बड़ा जाता है, तथा इनका इस गड़बड़ होने की वजह से कभी कभी दाम्पत्य जीवन में कटुता भी आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हम लोग जो इसमें बताते हैं, इसमें आपकी कमियां नहीं बताते। हम ये बताना चाहते हैं कि इससे आप सीखें कि यदि मेरा भाग्यांक है तो मेरे भाग्यांक में, मेरे भाग्य में जो लिखा गया है उसमें हम कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत समझ के, सोच समझ के आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, और पैसों की बजट और कहीं ना कहीं एकदम जल्दी फैसला करने में हम नुकसान भी उठा सकते हैं। थोड़ा सोच समझ के काम करिए। यह था भाग्यांक 5 का। आज का एपिसोड महालक्ष्मी के ऊपर आधारित था। महालक्ष्मी का अंक है 5, और ये बहुत भाग्यशाली अंक कहा जाता है, जिनके लिए उसकी हमने छोटी छोटी विशेषता आपको बता दी है। आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको पसंद आएगा, और इस 5 अंक और 5 भाग्यांक दोनों के बारे में जो आपसे, आपका हो या आपसे संबंधित लोगों का हो, उनके लिए ज़रूर भेजें, जिससे वह अपनी लाइन तय कर पाएँ। अब आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, जल्दी सफल हों, और भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण।